अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती के पहली बार हमारे शो में तशरीफ़ लाए हैं, बल्कि रौनक अफरोज़ हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा, एक अपनी ख़ास शोहरत रखते हैं अपने दबंग लहजे की वजह से, MNA मोहतरम जनाब अब्दुल कादर पटेल साहब। वाह, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे पहली दफा बात करने का मौका दिया है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे मुंह से कोई सख्त लफ्ज निकले तो आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब मुंह में लफ्ज आता है तो रोकता नहीं हूँ। एक मिनट हुजूर वाला, आप बैठ के बात करें, ये आपका असेंबली का फ्लोर नहीं है, हस्बे हाल का सेट है। बस ये फिर हस्बे हाल ही सेट है, बाहर तो हर चीज अपसेट है। जब से ये हुकूमत आई है बाहर हर चीज अपसेट हो गई है। मैं भी सोचता था आप लोग हंसते रहते हो, मेरा ख्याल है इधर सारी चीजें सेट हैं, बाहर तो सारे रो रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं जाके कि हर चीज अपसेट हुई है। अच्छा, तशरीफ तो रखे ना, बैठ के बात करें। बैठ के बात कर। जी 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 अच्छा, ये शो में बैठ के बात कर। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। असल में जुनैद साहब, मुझे जब भी बोलने का मौका मिलता है खड़े होकर ही मिलता है, तो इसलिए मेरी आदत बन गई हुई है, मैं खड़े होकर बात करता हूँ। सर, आप बैठ के भी यहाँ पे बोलेंगे, आपकी आवाज पूरी दुनिया में जाएगी। अरे ये आपका मुराद सईद क्यों पिघल गया है? ये तो बिल्कुल साशे पैकेट रह गया। जुल्फी। अच्छा, ये और आदमी है? जी जी, ठीक ठाक है आप? जी, अल्लाह का। तो जुनैद साहब, बात मैं ये करना चाहता हूँ। प्लीज। अच्छा हाँ, यहाँ तो बैठ के बात करनी है। अच्छा कादर साहब, जरा ध्यान से बात कीजिएगा, ये लाइव शो है, आप कोई ऐसी बात ना कर दीजिएगा, हमने लाइव जाना होता है। भाई साहब, जिस तरह क्रिकेट में एक कादिर हुआ है जिसकी गुगली नहीं पकड़ी जाती थी, जी जी, इसी तरह सियासत में भी एक कादिर हुआ है आपका खादम जिसकी स्विंग नहीं पकड़ी जाती। वाह 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 वाह। इसलिए मैं पहले ही माफी चाहता हूं, अगर कोई बात ऐसी गलत मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि दिल की भड़ास निकालते हुए सच मुंह से निकल जाता है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, हमारा शो जो है वो बड़ा सोबर किस्म का शो है, इसको जरा सीरियसली लीजिए। जुनैद साहब, आप फिक्र ना करें, हमें इखलाकी हदों के अंदर रह के खेलना आता है। मसला ये नहीं है कि हमने जुमला कैसा कहा है, भाई समझने वाले के जहन पे डिपेंड करता है। अगर उसका जहन गंदा है तो जुमला गंदा है, अगर उसका जहन साफ है तो फिर जुमला भी साफ है। वाह, भाई मसला हमारी इखलाकी हदों का नहीं है, हुकूमत की जहनी हदों का है। और इनकी जहनी हदें अब जो हैं उन्होंने तो हद कर दी है। आप कोई भी बात करेंगे ये कहेंगे कि ये गलत बात है। भाई बात करने तो दो बाबा, जब बात होगी नहीं तो बात सीधी कैसे होगी? इनको किसी का एहसास नहीं है। आप बाहर निकल के देखे लोगों को, जी जी, लोगों को जाके सुने तो सही, लोग बेचारे कितने परेशान हैं, बाहर निकलते ही नहीं है। भाई इनका तो उस औरत वाला हिसाब हुआ है जिसके खावंद ने उसको कहा कि भाई मास्क पहना करो, कोरोना फैला हुआ है, तुम्हें कहीं कोरोना ना हो जाए। तो वो कहने लगी अगर मास्क पहन लिया तो मैंने जब मुंह बनाया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा बीवी ने मुंह बनाया हुआ है? यानी कोरोना करवा लेना है और अपना मुंह बनाया हुआ जरूर दिखाना। भाई बाहर निकलो, जाके मुंह दिखाओ लोगों को, कुछ तो करो ना, लोगों को पता तो चले कि हमें को पूछने वाला है। जी जी, इनको आवाम का कितना एहसास है जुनैद साहब, वो तो आप इनके एहसास प्रोग्राम से ही समझ सकते हैं। खैर पटेल साहब, एहसास प्रोग्राम तो उनका बहुत अच्छा जा रहा है। अरे भाई, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने एहसास प्रोग्राम का बैनर लगा दिया है। भाई हाथी के ऊपर अगर आप बैनर लगा देंगे ये जराफा है तो वो जराफा तो नहीं बन जाएगा, वो तो हाथी ही रहेगा। किसी वक्त भी आंधी चलेगी, बैनर उड़ जाएगा, नीचे से हाथी निकल आएगा। अब आप गेंडे को कहें कि ये हिरन है, हिरन है, हिरन है, तो कौन कम वक्त मानेगा उसे हिरन? गेंडा तो गेंडा ही रहेगा ना। ये तो समझ की बात है, समझने की बात है। इनका तो वो हिसाब है जुनैद साहब, एक आदमी कहता है यार ये मोबाइल से मेरी जान छुड़वा दो, ये तो मुझे गरीब कर देगा। उसने कहा क्यों, क्या हुआ है, इतना ज्यादा बिल आता है? कहते हैं बिल नहीं आता, हर दूसरे दिन लिखा होता है बैटरी लो, बैटरी लो, बैटरी लो। अभी तक कोई 150 बैटरी खरीद चुका हो। तो बात तो तब बनती है कि जब बात की समझ आ जाए। इनको तो बात की समझ ही नहीं आती, ये तो बाहर निकलते ही नहीं है। इनका तो वो वाला हिसाब है, किसी आदमी को पूछा ना किसी दोस्त ने, भाई घर से बाहर क्यों नहीं निकलते, घर ही बैठे रहते हो बीवी के पास? कहने लगा भाई बीवी और हेलमेट में एक ही तो चीज मुश्तरक है, दोनों को सर पे रखे तो जान बची रहती है।
ये तो घरों में बैठ के अपनी जान बचा रहे हैं और गरीब की जान निकलती जा रही है। पटेल साहब अभी 2 साल ही तो हुए हैं हुकूमत बने हुए, लगे हुए हैं मेहनत करने। बीबी ये जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, खुदा के वास्ते इनको वापस घर बुला ले। ये कैसी मेहनत कर रहे हैं स्पीकर साहब, हर काम का खाना खराब होता जा रहा है। हाँ ये तो हस्बे हाल है, मैं माफी चाहता हूँ। ये तो उल्टा लगे हुए हैं, काम ठीक होने की बजाय खराब होता जा रहा है। इनका तो उस लड़की वाला हिसाब है ना जिसने नजूमी से पूछा, नजूमी बाबा मुझे ये बताओ मेरे लिए 2 रिश्ते आ रहे हैं, एक मामू के बेटे का और एक चचा के बेटे का, कौन होगा खुशकिस्मत, किससे होगी मेरी शादी? उसने कहा खुशकिस्मत मामू का बेटा होगा, शादी तुम्हारी चचा के बेटे से होगी। तो भाई खुदा के वास्ते हमें खुशकिस्मत बनने दें, इनको घर वापस बुला ले। पटेल साहब वो कहते हैं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। हाँ सुना तो यही है, नया पाकिस्तान बना रहे हैं, मगर लगता ये है कि ये बना चुके हैं, इनसे बन चुका। वो जैसे एक आदमी को सारे बच्चे उसकी औलाद कहती थी ना कि आपने हमारे लिए क्या किया है अब्बाजान, सिर्फ घर बना दिया है और कुछ भी नहीं किया। उसने कहा फिक्र ना करो, बहुत कुछ किया हुआ है, जब मरूंगा तो मेरी वसीयत पढ़ लेना, मेरी अलमारी में पड़ी हुई है। जब वो भाई साहब मर गए, उन्होंने वसीयत निकाली, पहला सफा पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था कि मकान गिरा दो, इसके नीचे खजाना है। फेंक के कागज दौड़े, मकान सारा गिरा दिया, नीचे से खोदना शुरू कर दिया, खजाना नहीं निकल रहा, खोदते जा रहे हैं, कुआं बन गया, खजाना नहीं निकला। वापिस आके अगला पेज पढ़ा उसका, वसीयत के अगले सफे पे लिखा हुआ था अब गिरा दिया ना, अब दोबारा बना के दिखाओ फिर मानूंगा। तो भाई ये ना हो नया बनाने के चक्कर में जो पुराना गिरा रहे हैं वो दोबारा इनसे ना बने, इनको वापस ही बुला लो, तुम्हारी मेहरबानी है। और एक बात और स्पीकर साहब मैं आपको हाँ ये तो जुनैद सलीम साहब हैं। पटेल साहब आप सीट बेल्ट बांध लें। अरे बाबा सीट बेल्ट की बात नहीं है, जज्बाती हो जाता हूं मैं। आवाम का गम जब सामने आता है, आवाम के चेहरे जब सामने आते हैं गमजदा, तो फिर जज्बाती होके खड़ा हो जाता हूं। बात ये है कि इनको एक काम नहीं आता था तो उस पे क्यों हाथ डाल दिया, फिर एक काम करने लगते हैं तो दूसरे को हाथ डाल लेते हैं, ना पहला होता है ना दूसरा होता है, फिर तीसरे को हाथ डाल लेते हैं, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। इनका तो उस लड़के वाला हिसाब है जिसने अपने दोस्त से पूछा, भाई जो गर्ल्स कॉलेज के कोने पे खजूर का दरख्त लगा हुआ है जी, अगर मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊं तो ऊपर से मुझे गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां नजर आएंगी। उसने कहा बिल्कुल चढ़ जाओ, गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां भी नजर आएंगी, और अगर ऊपर जाके हाथ छोड़ दोगे तो मेडिकल कॉलेज की भी नजर आएगी। कादर साहब आपका माशाल्लाह जैसा स्टाइल है, आप थिएटर स्टेज क्यों नहीं करते? भाई बचपन से जो मेरे अंदर कॉमेडी थी, पहले मैं थिएटर पे ही निकालना चाहता था। उमर शरीफ साहब ने मुझे अपना शागिर्द नहीं किया, मैंने फिर सोचा दूसरी तो कॉमेडी निकालने वाली जगह फिर असेंबली हाल ही है, मैं फिर इधर आ गया हुआ हूँ। पटेल साहब आप जितना हंसाते हैं आप YouTube चैनल बना रहे। मशवरा वैसे ये ट्रैक्टर की ट्यूब ठीक दे रही है। सो स्पीकर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, साहब नहीं जुनैद साहब, तो जुनैद साहब स्पीकर साहब नहीं हो सकते यार, ये क्या मुसीबत डाल दी है मुझे। जुनैद साहब बात ये करना चाहता हूं कि इनको अवाम का कोई एहसास नहीं है, अवाम की इनको कोई फिक्र नहीं है, अवाम में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको अवाम में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी उस औरत को अपने खामद में दिलचस्पी थी, जिसने बेचारे ने फोन किया घर बीवी को कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, शदीद जख्मी हो गया हूं, मुझे अब शाजिया हॉस्पिटल लेके जा रही है, मेरी 4 पसलियां टूट गई हैं, दाएं टांग का घुटना टूट गया है, खोपड़ी पे भी चोट आई है और नाक की हड्डी भी टूट चुकी है, आगे वाले 6 दांत जो हैं वो भी टूट चुके हैं। बीवी आगे से कहती है दफा करो इन सारी चीजों को, पहले ये बताओ कि शाजिया कौन है। तो भाई इन सबको तो सिर्फ शाजिया में दिलचस्पी है, अवाम की हड्डियां टूटी हुई हैं और ये पूछ रहे हैं शाजिया कौन है। वैसे आपको पता कि शाजिया कौन है? भाई हमें क्या पता है, हुक्मरान तो ये है, इनको पता करना चाहिए। हमारी जब हुकूमत थी हम गरीब तक पहुंचते रहे हैं, हमने अल्लाह के फजल से गरीब की खिदमत भी की है और पीपल्स पार्टी ने गरीब का दुख भी बांटा है। आज नहीं कह रहे जी ये भुट्टो को गला बैठा हुआ है, जी भुट्टो। यार वैसे आप अजीब बंदे, शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू हो तो आप जी भुट्टो का नारा लगा देते हैं, किसी पीटीआई के बंदे का हो तो लगा देते हैं। आज लगाना चाहिए, वहां पे मुंह बंद करके बैठा।
साहब बात ये है कि इन हुक्मरानों के तो मसाइल जो हैं वो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। इनके तो आपस में बयानात ही नहीं मिलते, बिल्कुल सही। इनकी तो आपस में बात ही नहीं मिलती। आप एक ही बात दो वजीरों से पूछे, वो कोई जवाब देता है, वो कोई जवाब देता है। इनका तो वो उन दो सगे भाइयों वाला हिसाब है जिन्होंने पर्चे में वालिद का नाम मुख्तलिफ लिखा हुआ था। हैं दोनों सगे भाई, उसने वालिद का नाम कुछ और लिखा है, उसने वालिद का नाम कुछ और लिखा हुआ। वो टीचर ने पूछा कि भाई तुम सगे भाई हो और वालिद का नाम तुमने मुख्तलिफ लिखा हुआ है। तो कहने लगे बड़े मासूमाना अंदाज में कि अगर एक ही लिख देते तो फिर आपने कहना था नकल मारी हुई है। भाई खुदा के वास्ते जो बात एक ही करने वाली है वो तो एक ही करो। पटेल साहब हम ये लतीफे सुनाने के चैनल से पैसे लेते हैं, आप फ्री सुनाते जा रहे हैं। तो मैं भी पैसे ही लेता हूं, मैं क्या आटा लेके पाटेल बना हुआ हूं। सो जुनेद साहब इनको गरीब की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये सिर्फ नैब की तरफ तवज्जो मबजूल किए हुए हैं। इनको सिर्फ अपोजिशन को तंग करने की पड़ी हुई है। खुदा के वास्ते पहले गरीब को देखें, अपोजिशन इधर ये बाद में पकड़ दकड़ कर लेना भाई। पहले गरीब को तो पूछो। इनका तो उस नाफरमान औलाद वाला हिसाब हुआ है जिनके वालिद ने एक बेटे से कहा कि बेटा जरा उठो गिलास में पानी लेके आओ। बेटा सुन ही नहीं रहा, उसने फिर कहा भाई जाओ पानी लेके आओ गिलास में। बेटा सुन ही नहीं रहा, उसने फिर कहा बेटे मैंने पानी मांगा है, जाओ गिलास पानी का भर के लाओ। नहीं उठ रहा। दूसरा बेटा कहता है कि अब्बा जान जो है ही कम वक्त गुस्ताख नाफरमान, आप उठ के खुद पी ले। अच्छा वैसे मैंने पटेल से देखा कि आप की पार्टी में वो अहमियत नहीं है जितनी आप डिजर्व करते हैं। जिस तरह आप अपना पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हैं, आपको पार्टी में उतनी अहमियत मिलती नहीं है। जुनैद साहब ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी पीपल्स पार्टी में वही अहमियत है जो उर्दू में नून गुन्ना की है। नून गुन्ना? वो एक खामद ने अपनी बीवी से कहा ना बेगम आज इतवार है कपड़े धो दो। बेगम ने गुस्से से कहा क्या कहा तुमने? कहने लगा मैंने कहा है कि आज इतवार है कपड़े धो दूं। उसने दो के आगे नून गुन्ना लगा के तो जान बचाई। ये जिसने नून गुन्ना लगाया है ना वो यहाँ ज्यादा बैठा होता है इसी सीट पे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चालाक आदमी है, जल्दी से ब्रेक ले लेता है अजीजी को बेइज्जत करके। अब मगरिब के बाद ये जो मोटरवे से लिंक रोड निकलती है ना, ऑफ शूट्स निकलती हैं, इन पर मगरिब के बाद लोग जाने से अवॉइड करते हैं। भाईजान पिछले दिनों जो खातून के साथ मोटरवे पे एक हमारी तारीख का एक स्याबाब रकम हुआ जब ज्यादती का वाकया पेश आया, तो उसके बाद लोगों को मोटरवे पे होने वाले जराइम उनकी तरफ तवज्जो मबजूल हुई लोगों को उस एक वाकये के बाद। जी अब कभी गौर करें यार कि मोटरवे और हाईवेज जो है वो इतनी गैर महफूज पहले कभी भी नहीं थी जितनी आज हो चुकी हैं। सही। अब मतलब वाकई उस वक्त तो वो उमर शेख के बयान पे बहुत एतराज भी किया गया था, लेकिन आप देखें कि अब मगरिब के बाद ये जो मोटरवे से लिंक रोड निकलती है ना, ऑफ शूट्स निकलती हैं, इन पर मगरिब के बाद लोग जाने से अवॉइड करते हैं। और अकेला बंदा तो बहुत ज्यादा अवॉइड करता है। एक दूसरे को कहा जाता है, मर्द भी, कि यार साथ अकेले ना जाओ। यानी तुम अंदाजा करो कि इंसान के मतलब होशरुबा फैक्ट्स है कि ये M1 मोटरवे की बात कर रहा हूं, M1, M2, M3 पे इन 9 महीनों के दौरान डकैती के 84 से ज्यादा वाकयात पेश है, वारदातें हो चुकी हैं 84। और तो इसमें मोटरवे पुलिस की कोताही है। हाँ बिल्कुल, मोटरवे पुलिस पर भी हम बात करते हैं। मैं तुम्हें पहले इसके बता रहा हूं कि ये जो NHA खुद एतराफ कर रही है कि 9 महीनों के दौरान मोटरवे को साइड पे रखो, हाईवेज पे डकैती और राजनी के 6000 से ज्यादा वाकयात पेश आ चुके हैं। 6000। अच्छा अब बात यह है कि जब ये 2003 में जब चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये हाईवे पुलिस का उन्होंने आगाज किया था। 10,000 से ज्यादा कांस्टेबल भर्ती किए थे और इसी तरह उन्होंने कोई 3,500 के करीब चेक पोस्टें बनाई थी। तो उसके बाद किसी भी हुकूमत ने इसको उतना सीरियसली नहीं लिया। मतलब शाहराहें बनी,
नई नई सड़कें बनी, लेकिन हाईवे की जो पुलिस है उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा अगर मोटरवे पुलिस की किसी ने तारीफ की होगी तो वो हस्बे-हाल है, जहां भी हम कहते थे कि ये करप्शन के समंदर में एक ईमानदारी का जजीरा है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जहां पर आपको कमजोरियां नजर आए वहां पर आप आंखें बंद कर लें। नहीं, जजीरा खराब भी हो सकता है। हाँ, मतलब देखिए, मतलब मैं ये समझता हूं कि अब उनमें कोताहियां हैं, कजियां नजर आती हैं, आपको पॉइंट आउट करना चाहिए। और ये कब तक हम देखते रहेंगे? अब एक दो जगह से हमने सुना है कि ये जो इस वाक़े के बाद वहां पे जो पुलिस है उन्होंने आज खुद ये इनिशिएटिव लिया है, पब्लिक का प्रेशर है या मीडिया प्रेशर है कि जनाब यहाँ पे हम अपनी डोमेन इसको समझेंगे। पुलिस जो है वो इसको अपनी डोमेन समझेगी और वहां पर गश्त का कोई एहतमाम किया है। लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि मीडिया कंजम्पशन के लिए किया गया है। 2-4 महीने के बाद वो भी ठंडे पड़ जाएंगे, फिर वही वारदातें, वही डाकू, वही लूटने वाली आवाम नजर आएगी। हाँ जी, ऊपर के लेवल पे, हाई लेवल पे अगर थोड़ा सा एक्शन कर दिया जाता, हलाला हो जाती, अगर फौरी तौर पे कोई नोटिस शोटिस ले लें तो ठीक हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। जुराइम बढ़ते भी रहते हैं इलाकों में और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के किसी वक्त जुराइम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि अब ये काबू में ही नहीं आ सकते। बड़े आराम से आप ये कह सकते हैं कि जब एक SHO ऐसा आता है जो तगड़ा होता है तो वो अपने इलाके को ऐसे ठीक करता है, ठीक कर रहा है, फौरन ठीक करता है। कोई ये नहीं कि इसमें कुछ साल लगते हैं या महीने लगते हैं। जब आगे वो 1-2 एक्शन ही करे तो पता चल जाता है सारे गलत लोगों को कि नहीं भाई जी, इन्हें नहीं जे सुननी। तगड़े के ऊपर भी अगर कोई तगड़ा SHO आ जाए, ऐसा बंदा आ जाए जो टेंशन ले के भाई बस 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 बिल्कुल कोई वारदात नहीं होगी तो नहीं होगी। उसके बाद तुम ये देखो कि ये एक तो खुलेआम ये डाकू डकैतियां करते हैं ना, मोटरवे पे होने वाली डकैतियां कई तरह की हैं। वहां पे ये डकैती बहुत कम लोगों को नजर आती है। ये जो आपके रेस्ट एरियाज बने हुए हैं वहां पे जो ये दुकानें खुली हुई हैं उनकी लूटमार, जो रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं उनकी लूटमार, यानी आम कोई भी जरूरत की अशिया जो है वो आपको ऑफिशियली डबल रेट पे मिलती हैं। कोई भी रास्ते में आप चले जाएं और वो ये कहते हैं कि जनाब ये दुनिया भर में है कि जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे महंगी चीजें मिलते हैं। बंदा पूछे कि मोटरवे कब से टूरिस्ट स्पॉट बन गया? सही, मोटरवे क्या मतलब कोई जवाज है कि मोटरवे पे आप एक दूध के पैकेट की कीमत जो है वो डबल रख लें, चिप्स के पैकेट की कीमत जो है दुगनी रख लें? एक तो गवर्नमेंट चलो इनको इजाजत देती है ना कि आप डबल रेट पे बेच लें, ये ट्रिपल रेट पे बेच रहे होते हैं। जो गवर्नमेंट की इजाजत है उससे भी अगाह चले जाते हैं। अगर 150 का पैकेट है तो वो 300 में बेच ले, नहीं वो 350-400 में बेच रहे होते हैं। हमने खुद देखा है कि इस तरह की जो मोटरवेज पे के ऊपर जो सर्विस वगैरह होती हैं वहां पे बल्कि बड़ी बड़ी चीप चीज मिल जाती है। जैकेटें ऐसी, मतलब जो स्नो फॉलिंग वाले एरियाज हैं उन्होंने ऐसी जैकेटें वहां रखी हुई हैं। सर्दी वाले जो एरियाज हैं वहां सर्विस पे 5-7 पाउंड की जैकेट इतनी अच्छी मिल जाती है जो आपकी सर्दी कवर कर दे फौरन, जो अगर एकदम स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है तो उसको कवर कर दे। बड़ी बड़ी सस्ती चीजें मिलती हैं और बहुत सी गाड़ी की चीजें जो इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है अपना मुसाफिरों को, वो वहां पे बहुत चीप रेट पे मिलती है। लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। इनकम जो है वो मद्देनजर नहीं रखते ऐसी जगहों पे आवाम को फैसिलिटेट किया जाता है। अच्छा, एक और आप कभी भी देख लें कि आप मोटरवे पे जाएं, इन टक शॉप्स पे रुके और आप कोई भी बड़ा नोट इनके हवाले करें और इनको पता होता है, ये अवाम की साइकी को बहुत अच्छी तरह यहाँ पे काम करने वाले दुकानदार जानते हैं। आपने 5000 का नोट दिया और दूध का एक पैकेट खरीदा फर्ज करें, ये जब आपको वापस चेंज देते हैं ना हमेशा कम होती है। कभी आप गिन के देख लीजिए, हमेशा उनको पता होता है कि ये जल्दी में है, ये फौरन जेब में डाल लेंगे। वहां पर भी आपके साथ सिर्फ चेंज ही कम नहीं होती, चीज भी बहुत बुरी होती है। जो 80% चीजें इनकी बासी, नकम्मी, बुरी और खास तौर पे 2 नंबर। अच्छा, एक और बहुत बड़ी डकैती जिसको कई दफा कोशिश कर चुके हैं जिसका तदारुक करने की, वो आज तक उसका कोई सद्देबाब नहीं हो सका। मुसलसल वो वारदातें हो रही हैं।
ये पिछले कई दिन से हमारे जो सीनियर साथी हैं दुनिया न्यूज के अदील वड़ाइच जो है रिपोर्टर हमारे बहुत सीनियर, जी जी। उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। वो यही है कि ये जो पंक्चर की दुकानें हैं, ये जो पंक्चर लगाते हैं, ये पंक्चर लगाते हुए क्या वारदात करते हैं। जी सर। कील फेंक देते हैं। और वो कई दफा ये भी ऑपरेशन हुआ है इन लोगों, इस माफिया के खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ है कि ये जो कील फेंक के पंक्चर किए जाते हैं। अच्छा, पहले तो कील फेंक के टायर पंक्चर किया जाता था, वारदात यहीं तक महदूद रहती थी, और वो जो टायर लगाने वाले तो होते थे वो दुगने 3 गुना पैसे चार्ज कर रहे थे। अब ये वारदात ये रंग इख्तियार कर गई है कि जब आपका वो टायर चेक करते हैं ना, तो उन्होंने इंतहाई जदीद कटर रखे होते हैं और वो टायर जो है वो 4-5 जगह से फाड़ देते हैं और साथ ही कहते हैं कि जी ये टायर तो अब आपका काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहा। तो हमारे पास नए टायर भी हैं और थोड़े से यूज्ड टायर भी हैं, वो 20-25 हजार रुपए का आपको वहां पे टीका लगा देते हैं। आपका सही, बिल्कुल सही टायर जो है उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं वो दो। और कई वारदातें हुई हैं, बार बार पकड़े गए हैं, 3-4 दफा ऑपरेशन हुए हैं, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि जनाब अब ये माफिया खत्म हो गए यहाँ से। फिर वो 6-7 माह 8 माह गुजरते हैं, फिर वो माफिया सर उठाता है। नहीं, जितनी देर तक आप सख्त सजा नहीं देंगे ये काम होता रहेगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चलान जाहिर है वायलेशन भी होता है। हमने को चलान इसलिए तो नहीं करना कि आपका मुंह हैट वाला नहीं, आपने क्यों पहना हो। ये तो बात नहीं हो रही असलम साहब। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद है मसाइल और मसाइब की दलदल में धंसा हुआ एक बेचारा ट्रैफिक वार्डन। जी, अस्सलाम वालेकुम। बुरे नसीब तेरे वैरी हो या प्यार मिला, नजर मिला के कोई ले गया। और मैं दुखी हुआ मेरे साथ दुख बांटो, तुम पीछे ढोलकी दे रहे हो। इतनी जरूरी होती ढोलकी तो मैं डड़ाके बजा सकता। ये सारा दिन चौकों में खड़े होंगे यही काम करते हैं। जुनैद साहब, प्लीज डोंट मेक फन। आज मैं बड़ा दुखी हूँ। खैरियत है? क्या हुआ बताओ ना। डाइवोर्स हो गई। ओए, आपकी भाभी ने तलाक ले ली। क्या हुआ? क्या क्यों तलाक ले ली? और मैं पैड में डिटा ज्यादा तलाक होती है तो फिर कोई बात बड़ी हुई होती है तो हो जाती है ना। अपने साले का चालान कर दिया होगा। नहीं जुनैद सब ये बात नहीं है। असल में हमारे जो वार्डन नजर आते हैं ना, खास तौर पे जो पुलिस वाले लोग हैं, जी जी, हमारे जुनैद सब घरों में टाइम ही नहीं होता। हमें टाइम ही नहीं मिलता जाके अपने बच्चों के साथ, अपनी बेगम के साथ भी कोई टाइम सड़क कर सके। पिछले हुकूमत में आपकी भाभी कहती रही है कि खुदा के वास्ते कहीं हमें लेके चलो, कहीं लेके चलो। मैं तो कैदी हो गई हूँ तुम्हारे साथ शादी करके। और मैंने कहा यह हुकूमत ही इस तरह की है, हर वक्त प्रोटोकॉल ड्यूटी, हर वक्त प्रोटोकॉल ड्यूटी, हर वक्त प्रोटोकॉल ड्यूटी। उधर से शहबाज शरीफ निकलता प्रोटोकॉल ड्यूटी, उधर से हम शहबाज निकलता प्रोटोकॉल ड्यूटी। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, बस ये गवर्नमेंट चेंज होगी ना तो फिर तुम्हें शायद के लिए लेके जाऊंगा। जिन्हें सब गवर्नमेंट चेंज हो गई है मगर प्रोटोकॉल ड्यूटियां नहीं चेंज हुई। उसी तरह फिर से आपे पड़े हुए हैं जी। वज़ीर आला साहब आ गए, दौड़े लग जाती है सबकी। हमने सोचा था साइड ये वाले जो वो आप क्या कहते होते हैं अपने प्रोग्राम में वीआईपी कल्चर, हटो बच्चों कल्चर जो है ये खत्म हो जाएगा जो गवर्नमेंट चेंज होगी, मगर सेम हेयर वही सब कुछ इधर हो रहा है। तो बात क्या करनी है, बस फिर कितना को कोई बेचारी बर्दाश्त करे। उसने शादी की होती है, कोई कैद तो नहीं ना की हुई होती उसको। नहीं, वाकई ये मामूली मसला नहीं है, बड़ा सीरियस अब संगीन मसला है। ये पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं बेचारे अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे। जुनैद साहब, ये आज का मसला नहीं है, ये मसला कई सालों से, जब हम छोटे छोटे थे उस वक्त भी यही सुनते थे पुलिस वालों के पास टाइम नहीं होता, पुलिस वालों की 24 घंटे ड्यूटी होती है, पुलिस वाले बेचारे पकड़े रहते, पुलिस वालों को वक्त पड़ा होता है, पुलिस वाले बेचारे खज्जल होते। यार खुदा के वास्ते निड़ी बातें ही करते जाते हो, इसका कोई सोल्यूशन भी निकाल लो। ये वो वाला सोल्यूशन नहीं है जो चीजें जोड़ने वाला होता है। इस तरह देख रहे जैसे मैंने क्या बात कर दी। इसका को हल निकलना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। निड़ी बातें करने से तो हल नहीं निकलते। कुछ खुदा के लिए सोचे, कोई शिफ्टें बनाए पुलिस की भी, शिफ्टें होनी चाहिए। इतने घंटे एक शिफ्ट ड्यूटी देगी, दूसरी इतने घंटे ड्यूटी देगी, तीसरी इतने घंटे।
8 घंटे से ज्यादा अगर कोई मजदूर काम नहीं करता, अगर 8 घंटे से ज्यादा कोई दुकानदार दुकान नहीं खोलते, तो फिर बेचारे पुलिस वाले इंसान नहीं होते। ये भी अटकड़ा के इंसान होते हैं, इनके 2 कान होते हैं, 2 बाजू होते हैं, 2 टांगे होती हैं, 2 आंखें होती हैं, 1 नाक होता है। आप गिन के देख ले, उठना उठना ही करनी हो तो फिर कीमत भी तो अदा करनी होती है असलम साहब। यार तुम काट लो अफसड़ियां जो हम काट रहे हैं। मैं लग सकता हूँ अफसर? ये कौन सी अफसड़ियां हैं? मोटरसाइकिल ढोकड़े हो वो गिट्टों में मार देता है, गाड़ी वाले ढोकड़े हो वो उसी ही गाड़ी चढ़ा देता है। आपको क्या पता है उधर क्या जुल्म हो रहे होते हैं? जान हथेली पड़ा के ड्यूटी देनी पड़ती है। पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी कौम है, ये कोई वो कौम नहीं जो आराम से बात सुन ले। नहीं आप अफसर तो हैं किसी कई दफा आप पढ़ते हैं कि वार्डन को कूट दिया है, कई दफा फेंटी लगते हुए वीडियो चली है वार्डन की। तो जो जुल्म होते हैं, अब यकीन माने मुझे इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। मैं सोचता हूँ कि यार अभी तक लोगों को ये शौर भी नहीं आया कि रुकना है या गलत काम करे ही ना। अगर कर लिया तो अगर एक ऑफिसर आपको रोकड़ा है तो आप ये तो देखे कि है तो ऑफिसर जो रोकड़ा है, तो फिर आप रोक जाए, फिर चलान कराए। जुनैद साहब फौरी तौर पे अब तो हमारी बहने माए हैं, हम इज्जत करते हैं। कोई गाड़ी रोक ले, उसमें खातून बैठी हो, वो उतर के गालियां देनी शुरू। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने भी तो हद की हुई ना। देखो तुम्हारा बुनियादी मकसद जो है वो लोगों को एजुकेट करना है, डिसिप्लिन में लाना है, चालान काटना ही आपका मतवा नजर नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने लाहौर में सिर्फ 5 शाहराहों पर 2 दिन के अंदर 17,000 से ज्यादा चालान काटे हैं। 2 दिन में 17,000। आप उल्टा हमें इल्जाम दे रहे हैं। आप इससे ये भी तो अंदाजा लगाएं कि लोगों को शऊर कितना को आया। लोगों को अभी तक नहीं पता चला। चालान जाहिर है वायलेशन भी होता है। हमने को चालान इसलिए तो नहीं करना कि आपका मुंह हैट वाला नहीं, आपने क्यों पहना हो। ये तो बात नहीं हो रही असलम साहब। ऐसे बात कर रहा हूँ, मसाल दे रहा हूँ कि आपका मुंह जो है वो बटन के अंदर घुसाने वाला है, आपने ऐनक में घुसाया हो। एक मिसाल दे रहा हूँ, इस पे तो चलान नहीं। तो मिसाल तो फिर पूरी 2 ना 2 की दे के छोड़ दी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस बात पे चलान तो नहीं ना होता कि भाई जी पिंडा आपका बॉडी चढ़ाने वाला है, आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है। एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस बात पे तो नहीं चलान हो सकता ना कि आपका कद काठ माशाल्लाह मदारी के आगे बैठने वाला है और आप वास्कट पहन के तो एंकड़ के आगे बैठे हुए। वैसे मैं आपके साथ हूँ असलम साहब, आप में टैलेंट ज्यादा और सहूलतें आपको कम है। बड़ी आपकी मेहरबानी। आप जाहिर आप खुद माशाल्लाह समझदार आदमी। आप जब भी गाड़ी पे मेरे पास से गुजरे आप देखे मैंने आपको कभी रोका है क्योंकि आप ठीक चला रहे होते हैं। मैं कहता हूँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं नहीं कानून हाथ में लेता। यार देखो मेरी बात है, जो आपकी अच्छी बातें हैं ना पूरी कौम आपको अप्रिशिएट करती है। पिछले दिनों वो पिंडी में एक ट्रैफिक वार्डन की वीडियो वायरल हुई है जिसने सड़क से कछुआ गुजारने के लिए पूरी ट्रैफिक रोक दी कि कछुआ गुजर रहा है। इतनी वायरल हुई है, लोगों ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया है। देखिए ना अब उस पे भी कई लोगों ने टनकीट की है कि तुमने इतनी ट्रैफिक रोकी हुई है, कछुआ तो चलता ही आहिस्ता है, तुम पीछे से उसे ये क्यों नहीं कर रहे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि कछुआ जा रहा है, ट्रैफिक रोक दिए, कछुआ था, बुजदार साहब तो नहीं जा रहे थे। कई लोगों ने कहा कि कछुआ है भाई जी, इसकी खोपड़ी के नीचे को वफाकी मिनिस्टर तो नहीं है जिसके लिए आपने ट्रैफिक रोक दी। कछुआ तो चलता ही आहिस्ता आहिस्ता। हमने बचपन में वो कायदे में भी पढ़ा हुआ है ना, वो कछुए और खरगोश की दोस्ती, उसमें भी ये साबित किया हुआ है ना कि सुठ चलता है। तुम देखो ना कि वो 100 साल पुरानी कहानी है और आज भी कछुए ने कोई इनोवेशन नहीं की, कोई तरक्की नहीं की, वो आज भी उसी तरह ही चलता है। सही बात है। कछुए को भी चाहिए कि जब उसको इतनी बातें हो रही हैं तो चलो वो मोटरसाइकिल ही खरीद ले। हेलमेट तो उसने पहले ही पहना होता है, पता नहीं क्यों तो चलान भी नहीं हो सकता। असलम साहब कछुआ एडा स्लो को चलता है, उन्हें कड़ी चाह पड़ी होंगी। देखो ना जरा है बात को करने वाले। फिर आप कहेंगे खरगोश को इतने छलांगे मार मार के तेज तेज जाड़ा होता है, उसकी कौन सी लाटड़ी निकली होती है। ये कुदरती तौर पे उसकी चाल ऐसी होती है। तो मैं कहता हूँ कि हमें भी अपना चाल चलन अब ठीक कर लेना चाहिए, फिर हमें चलान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो इसलिए कभी कभी आपका प्रोग्राम में आकर रोना रोता हूँ कि खुदा के वास्ते अवाम को कहें कि अब इतने साल हो गए, अब तो पूरी दुनिया में हम नकम्मी कौम मशहूर होते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें अपनी शक्ल ठीक। सबसे पहले शक्ल में जो चीज नजर आती है ना किसी कौम की, वो ट्रैफिक होती है। ट्रैफिक की
नहीं ठीक होगी तो आप जितना मर्जी टड़की काट जाए, आप ठीक ही नहीं लग सकते। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तुम्हें करनी है गर अहबाब की गिनती फारिस, आस्तीनों में छुपे दूध के पाले गिन लो। हाय 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 हाय, हुक्मरानों के नहीं बदले हैं चाले गिन लो। कितनी सड़कें बनी बरसात में नाले गिन लो। नाज़रीन, आज आपको अदबी हल्के से अय्यी अल मारूफ सीनियर शायर और एक जूनियर लड़के जुनैद सलीम की पोएट्री सुनने को मिलेगी। जी, क्या आपने लिखा आज यार, क्या चुना है, सुनाइए जरा मुझे। जाके जदों जनाब नहीं आंदे, जाके जदों जनाब नहीं आंदे, अख नहीं लगदी ख्वाब नहीं आंदे। वाह 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 वाह, देखो ना सारियां डांगा खान वालियां हरकतां। जाके जदों जनाब नहीं आंदे, अख नहीं लगदी ख्वाब नहीं आंदे, वाह इको दिल ते ओ भी तेरा, वाह, सानू होर हिसाब नहीं आंदे। क्या बात। क्या कहने, सानू होर हिसाब नहीं आਉਂਦੇ, सानू आप जनाब नहीं आਉਂਦੇ, इन्ने अदब अदाब नहीं आਉਂਦੇ। मुंडे बाबे लगन लगदे 10 दिन जदों खजाब नहीं लाਉਂਦੇ। कौमी पैसा जेब विच पाइए, सियासत के नजर कर रहा हूं शेर। कौमी पैसा जेब विच पाइए, सानू होर हिसाब नहीं आਉਂਦੇ। और हासिले गयल शेर पेश कर रहा हूं। नैब बग्गे वड्डे वड्डियां नू, नैब बग्गे वड्डे वड्डियां नू, वेखिया सी जवाब नहीं आਉਂਦਾ। वाह जीजी वाह, वारे वाह जीजी। इन्नी वाह वाह ना करके नैब मैनू भी सद लवे। दो शेर सुनो जी। इससे पहले कि कोई इनको चुरा ले गिन लो, इससे पहले कि कोई इनको चुरा ले गिन लो, तुमने जो दर्द किए मेरे हवाले गिन लो। बहुत अच्छा। चल के आया हूं उठाकर नहीं लाया गया मैं, याहिर जी हुण वड्डा हो गए। चल के आया हूं उठाकर नहीं लाया गया मैं, कोई शक है तो मेरे पाँव के छाले गिन लो। आई एम सॉरी यार, इतना अच्छा मिसरा था, मैंने उसमें जुगत का बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब मैं आया तो अकेला था गिना था तुमने, जब मैं आया तो अकेला था गिना था तुमने, आज हर सिमत मेरे चाहने वाले गिन लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हें करनी है गर अहबाब की गिनती फारिस, तुम्हें करनी है गर अहबाब की गिनती फारिस, आस्तीनों में छुपे दूध के पाले गिन लो। हाय 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 हाय, हुक्मरानों के नहीं बदले हैं चाले गिन लो। कितनी सड़कें बनी बरसात में नाले गिन लो। कार का खर्चा बचाओ के है बाइक ही बहुत, जितने पंजाब में बाकी हैं जियाले गिन लो। क्या कहने, क्या बात है, क्या फिर न कहना कि न्याज उनमें थी भेजी हमको, फिर न कहना कि न्याज उनमें थी भेजी हमको, अपने डोंगे भी प्लेटें भी प्याले गिन लो। क्या कहने, वाह जीजी वाह। खुद समझ जाओगे बेगम का है रोब इतना क्यों, पहलवान टाइप जरा तुम मेरे साले गिन लो। एक ही वक्त में मोदी का है खासा तीनों, एक ही वक्त में मोदी का है खासा तीनों, दिल जुबां और हैं करतूत भी काले गिन लो। क्या कहने, तुम अकाउंटिंग में बहुत तेज बने फिरते हो, तुम अकाउंटिंग में बड़े तेज बने फिरते हो, फिर तुम्हें माने जो दुनिया में शटाले गिन लो। आई एम सॉरी, मैं जरा एग्रीकल्चर शायर हुआ। एक छोटा सा शेर सुनो जी। जानते हो कैसे इजाद हुए कह के, जानते हो कैसे इजाद हुए कह के, जी। जब जब्त टूटा किसी दीवाने का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब जब्त टूटा किसी दीवाने का, आने का हाय वो वक्त मुअज़्ज़ज़ भी मुअज़्ज़ज़ न रहे, हाय वो वक्त मुअज़्ज़ज़ भी मुअज़्ज़ज़ न रहे, जूं ही ऐलान हुआ रोटी के खुल जाने का।
अरे वाह, अरे वाह। कहने क्या कहने आई अरे वाह वाह, सो सुनार की एक बड़ी अजीब देर हो गई हो, मैं तेरिया गल्ला नहीं पुटिया ओए मेरे आ गोल मटोलिया वाह जी वाह। और मेरे आ कुकुआ पप्पुआ बड़ा मंजर ਹੁੰਦਾ जी रोटी खुलन दा जी ए गोगे ने 2 साल सजा कटी है क्यों? रोटी खुली ना तेने 2 बंदे थले देते ही अच्छा तो ये सुनो यार, जी तू सुबह दी पाक हवा वर्गा, तू सुबह दी पाक हवा वर्गा, साडे पिंड नू जांदे राह वर्गा, वाह जी। तेनू भुलिए भी ते किवें यारा, तेनू भुलिए भी ते किवें यारा, तू आंदे जांदे साह वर्गा। वाह जी। बहुत अच्छे क्या कहने क्या ट्रांसपोर्ट शायरी थी। आंदे जांदे सावर वाह 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 तेरे हुस्न दे बारे की दस्सां तेरे हुस्न दे बारे की दस्सां जिवें कट दे कोई तरा वर्गा तू है निरी तेज हवा वर्गा जड़ी आवे अन्ने वाह वर्गा अच्छा जी, आखिर में नासिर काज़मी का एक शेर, वाह जी वाह। जी चांद उस घर के दरीचे के बराबर आया, वाह चांद उस घर के दरीचे के बराबर आया, दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया, अरे वाह अरे वाह जी वाह। वाह जी वाह। दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया। हम समझते थे जिसे ये है सिकंदर आया अब समझ जाई डबोने है मुकद्दर आया मेरा मीटर जो है आउट तो बनता है मुझे चाहे बिजली न मिली बिल है बराबर आया नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात, ये अगर आप देखना चाहते हैं कि दुनिया आपके बगैर कैसी होगी तो ये देख लें कि जो लोग मर गए उनके बगैर दुनिया कैसी है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।